तीसरे मुरक्कब नाकिस को शुरू करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि तरक्तु फीकुम अमरैनी। अमरैनी आवाज आपको ऐनी की आ रही है, तो ऐनी की आवाज किसकी आवाज होती है? मुसन्ना की। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैंने तुम्हें दो अहम चीजें छोड़ दी हैं। लन तदिल्लु, तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे, मा तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक तुम इन दोनों से चिमटे रहोगे। मैंने तुम में दो अहम चीजें छोड़ दी हैं, तुम उस वक्त तक गुमराह नहीं होगे जब तक इन दोनों से चिमटे रहोगे। चिमटे रहोगे। वो दो चीजें क्या थी? आपने एक चीज इरशाद फरमाई, किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब, और दूसरी व सुन्नता नबी ही, और उसके नबी का तरीका। औ कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैंने तुम्हें दो अहम चीजें छोड़ दी हैं, तुम जब तक इन दोनों से चिमटे रहोगे ना, गुमराह नहीं होगे। वो दो अहम चीजें हैं, किताब अल्लाह, सुन्नता नबी ही, अल्लाह की किताब और उसके नबी का तरीका। तो अगर हम अपने गुमराह होने की वजह जानना चाहें तो आपको इस हदीस में मिल जाएगी, जो आपने 14.5 साल पहले वजह बयान कर दी थी हमारी गुमराही की। हमारे गुमराह होने की वजह यही है कि किताबुल्लाह, इसके साथ मेरा आपका ताल्लुक़ कितना है, हमने खुद जायज़ा लेना है जी। और अल्लाह के रसूल का तरीका हमारी ज़िंदगियों में किस दर्जे में शामिल है, मैंने और आपने अपना अपना जायज़ा लेना है। तो आपने फरमाया था जब तक तुम इन दोनों से चिमटे नहीं रहोगे। चिमटना समझते हैं ना? तो यहां से हमारा तीसरा मुरक्कब शुरू हो रहा है जी। गौर करें, मुरक्कब है पहला सवाल, ठीक है जी। मुरक्कब ताम में जुमला इस्मिया है या नहीं, प्रूव करें। पहले जुमला इस्मिया है या नहीं है। हाँ जी, जुमला इस्मिया में मुब्तदा खबर होते हैं, मुब्तदा खबर है? बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ही पता चल रहा है कि चांस है ही नहीं मुब्तदा खबर होने का। मारफा नकरा कॉम्बिनेशन ही है, तो नकरा मारफा कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। और मरफू दोनों होने चाहिए, एक मंसूब है एक मजरूर है। ओके जी। तो गोया मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया नहीं है। क्रॉस हो गया, मुरक्कब नाकिस की तरफ आ जाए। मुरक्कब नाकिस में जब गौर किया तो मुरक्कब नाकिस में पहला मुरक्कब नाकिस है मुरक्कब इशारी। बताएं मुरक्कब इशारी है, क्यों? इशारा नहीं है। दूसरा मुरक्कब था मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी चेक करने का तरीका होता है, दूसरे इसम को चेक करेंगे, वो सिफत होना चाहिए। अल्लाह सिफत है कोई, ठीक है ना। एक सादा सा टेस्ट तो ये है, और दूसरा डिटेल टेस्ट ये है कि दोनों को मैच कर लें। दोनों कहीं भी नहीं मैच कर रहे आपस में। मुरक्कब तौसीफी में दोनों मैच होते हैं ना 100%, चारों एतबारात से। ओके जी। ले जी, मुरक्कब नाकिस से मुरक्कब इशारी भी निकल गया, मुरक्कब तौसीफी भी निकल गया। तो इट मीन्स के एक नया मुरक्कब नाकिस आपके सामने आया है। अब इस मुरक्कब नाकिस में हम गौर करते हैं। हमने देखा जी, पहला इसम है किताब, इसका माना मुझे आता है, और दूसरा इसम है अल्लाह। और जो तर्जुमा मेरे सामने आया है वो कुछ यूं आया है, अल्लाह की किताब, ठीक है, अल्लाह की किताब। तो गोया पता चला कि किताब को अल्लाह के साथ रिलेट किया जा रहा है। पहले इस्म का ताल्लुक दूसरे इस्म के साथ कायम किया जा रहा है, पहले इस्म को दूसरे इस्म के साथ जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। तो रिजल्ट ये निकला, एक इस्म का दूसरे इस्म के साथ ताल्लुक कायम कर दिया जाए, ऐसे मुरक्कब नाकिस को मुरक्कब इजाफी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मुरक्कब इजाफी। इजाफी जो है उर्दू में एक माना इजाफी के होते हैं एडिशनल, सही है। तो ये एडिशनल नहीं है। आप कहें जी इजाफी मुरक्कब है, ऐसे ना भी पढ़ें तो खैर है। होता है ना, 5 सवाल हैं, 2 इजाफी हैं, नहीं ये वो वाला इजाफी नहीं है।
ये एक्चुअली इजाफत से निकला है। इजाफत के माना होते हैं रिलेशन। इजाफत के माना क्या होते हैं? रिलेशन। तो गोया ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें एक इस्म को दूसरे इस्म के साथ रिलेट कर दिया जाए, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? मुरक्कब इजाफी। ओके जी। ये जो मुरक्कब नाकिस नाम आप पढ़ रहे हैं ना, इशारी, तौसीफी, इजाफी, इनके साथ मुरक्कब नाकिस बोलना जरूरी है आपने, ठीक है ना? ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें एक इस्म का दूसरे इस्म के साथ ताल्लुक कायम कर दिया जाए। ओके जी। अब आपको पता चल गया जी, पहला इस्म है, इसका ताल्लुक कायम किया जा रहा है, और दूसरा इस्म वो है जिसके साथ ताल्लुक कायम किया जा रहा है। तो अब हम इसके पार्ट्स और पार्ट्स के नाम जो है वो याद कर लेते हैं। जिस इस्म का ताल्लुक कायम किया जाता है, यानी अरबी कंस्ट्रक्शन में पहला इस्म वो होता है जिसका ताल्लुक आप कायम कर रहे होते हैं, ठीक है? जिस इस्म का ताल्लुक कायम किया जाता है उसे ग्रामर में मुजाफ कहते हैं कि ये मुजाफ है। वो इजाफती लफ्ज आपको हर जगह मिलेगा। मुरक्कब इजाफी में इजाफत आ गया, मुजाफ में इजाफत आ गया, यानी जिसको आप रिलेट कर रहे हैं उसे मुजाफ कहेंगे। ओके जी। मुजाफ किसे कहते हैं मुआविया? हाँ जी, मुजाफ मुरक्कब इजाफी में वो इस्म होता है जिसको रिलेट किया जाता है, और दूसरा इस्म जिसके साथ रिलेट किया जाता है उसे मुजाफुन इलैह कहते हैं। आप आसानी के लिए इसे मुजाफ इलैह भी कह सकते हैं। तो मुरक्कब इजाफी के दो पार्ट्स आपके सामने आ गए, कौन कौन से? मुजाफ और मुजाफ इलैह। ओके। मुरक्कब इशारी के कितने पार्ट्स हैं? दो। कौन कौन से? इशारा, मुशारुन इलैह। मुरक्कब तौसीफी के कितने पार्ट्स हैं? दो। कौन से? मौसूफ, सिफत। जुमला इस्मिया के कितने पार्ट्स हैं? दो। कौन कौन से? मुब्तदा, खबर। मुरक्कब इजाफी के कितने पार्ट्स हैं? दो। मुजाफ, मुजाफ इलैह। अब और मैं क्या याद कराऊं आपको? सारा तो आपने सुना दिया, ठीक है? फिर आप कहते हैं समझ नहीं आती हमें। मेरा ताल्लुक आपके साथ बन रहा है, मैं मुजाफ हूं, आप मुजाफ इलैह। ओके, समझ आ गई बात? क्लियर जी? अब फार्मूला बताने लगा हूं मुरक्कब इजाफी बनाने का। मुजाफ के अपने रूल्स हैं, मुजाफ इलैह के अपने रूल्स हैं। समझ आ रही है? पहले ऐसा नहीं हुआ कभी। मुरक्कब इशारी में एक ही रूल था, दोनों बराबर चारों एतबारात से। मुरक्कब तौसीफी में एक ही रूल था, दोनों बराबर चारों एतबारात से। इसमें बराबरी बरूबरी कोई नहीं है। मुजाफ अलग चीज है, किसी को किसी के साथ मर्जी रिलेट करते हैं यार, ठीक है ना? मैंने अपना ताल्लुक इस्माइल के साथ कर लिया, कुछ भी, वो दो मुख्तलिफ हो सकते हैं, ठीक है ना? एक अलग है, दूसरा अलग है, आपने उन्हें रिलेट कर दिया, मुरक्कब इजाफी बना लिया। इसलिए मुजाफ के लिए अलग रूल्स हैं, मुजाफ इलैह के लिए अलग रूल्स हैं। ओके जी। तो पहले मैं आपको मुजाफ के रूल्स बता दूं, मुजाफ के कवायद। बहुत अहम कवायद हैं जी। मुजाफ के लिए पहला कायदा है, मुजाफ के लिए पहली शर्त है कि मुजाफ पर अलिफ लाम का दाखला ममनू है। जो लफ्ज आप मुजाफ की जगह पर रख रहे होंगे ना, जो इस्म आप मुजाफ की जगह पर रख रहे होंगे, आप उस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं कर सकते। आप उस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं कर सकते। मुझे बताइए, किताब पे अलिफ लाम दाखिल हुआ है? नहीं हुआ ना? इसका मतलब पहला रूल आपके सामने आ गया, दाखिल नहीं करना। आप करेंगे, लेकिन रूल है उस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होना। अब इससे फौरन आपके जहन में ख्याल आएगा, अच्छा चले अलिफ लाम नहीं होगा तो तनवीन तो आएगी, ठीक है? अलिफ लाम ना हो तो तनवीन तो आ जाएगी ना। तो जरा गौर करें, अलिफ लाम नहीं आया तो तनवीन आनी चाहिए थी, तनवीन भी नहीं आई। तो दूसरा रूल है तनवीन भी नहीं आएगी। ओके, समझ आ रही है इस्माइल? मुजाफ के लिए कितने रूल्स हैं? दो। नंबर एक,
अलिफ लाम नहीं डालना। नंबर 2, तनवीन नहीं आएगी। अच्छा, आप कहेंगे यार तनवीन तो इस पंजे में से तनवीन तो आती है वाहिद में, जमा मुकस्सर में, या जमा सालिम मुअन्नस में तनवीन आती है। बाकी ये जो 2 बचे हैं इनके आखिर में तो तनवीन आती ही नहीं। फॉलो कर रहे हैं ना? इराब इन 5 उंगलियों में ही है ना इसम का। तो इन 5 उंगलियों में से 3 कैटेगरीज के आखिर पे तनवीन आती है। ओके जी, उनकी तो समझ आ गई कि तनवीन नहीं आएगी। चलो, तो बाकी जो मुसन्ना और जमा सालिम मुज़क्कर बचे हैं इनका भी कुछ नहीं आएगा। एक सवाल पैदा हुआ, ठीक है, ये जो 2 बचे हैं तो नोट कर ले, मुसन्ना और जमा सालिम मुज़क्कर, मुसन्ना और जमा सालिम मुज़क्कर। बताइए मुस्लिम का मुसन्ना क्या है? मुस्लिमानी और मुस्लिमैनी। मुस्लिम की जमा क्या है? मुस्लिमूना मुस्लिमीना, यही है ना? मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमूना मुस्लिमीना, यही 2 बचे हैं ना? यही 2 बचे हैं ना? इन सब के आखिर में आ रहा है नून, तो इनका नून काट दिया जाएगा। मुसन्ना और जमा साले मुज़क्कर के आखिर का नून भी नहीं आएगा। ओके जी, तो 5 उंगलियां अस्मा की आपकी कवर हो गई। 2 रूल्स हैं जी मुजाफ के। सिर्फ मुजाफ की जगह पर आपने जो भी इसम रखना है ना, उस पे अल दाखिल नहीं करना। ठीक है, आप कहेंगे चलो अल दाखिल नहीं किया तो हम तनवीन दाखिल कर लें, तनवीन भी नहीं दाखिल करनी अगर उस पर तनवीन आती है तो। अगर तनवीन नहीं आती, वो इस्म मुसन्ना है या जमा सालिम मुज़क्कर है, तो अब उसका क्या नहीं लाना, उसके आखिर में आने वाला नून भी नहीं लाना। ओके जी, ये सारी जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो मुजाफ की 2 शराइत हैं या मुजाफ के 2 कवायद हैं। अब आए जी मुजाफ इलैह के कवायद। मुजाफ इलैह का सिर्फ एक ही कायदा है जी, कि जो इस्म मुजाफ इलैह होगा ना, जो इस्म मुजाफ इलैह होगा वो हमेशा मजरूर होगा, यानी उसकी आपने 3rd फॉर्म रखनी है। ओके जी, मुजाफ इलैह के लिए कितनी शर्तें हैं? 1, क्या? उसे मजरूर रखना है। तो जरा देखें, ये तीनों शर्तें इस मुरक्कब इजाफी में पूरी हो रही हैं। पहला मुजाफ है, अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, क्योंकि किताब लफ्ज़ में तनवीन आती है ना, किताबुन, किताबन, किताबिन। ठीक है ना? तो ये मंसूब इस्तेमाल हुआ है लेकिन सिंगल ज़बर के साथ हुआ है, और जो मुजाफ इलैह था वो मजरूर है। तो इसका मतलब है ये मुरक्कब इजाफी है। और आखिर में मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा कैसे करना है वो नोट कर लें। मुरक्कब इजाफी का जब भी आप तर्जुमा करेंगे ना, तो पहले आपने मुजाफ इलैह का तर्जुमा करना है। पहले किसका तर्जुमा करना है? मुजाफ इलैह का। हाँ जी, अल्लाह का तर्जुमा करें, अल्लाह। उसके बाद मुजाफ का तर्जुमा करें, किताब। ठीक है, अब इनको जोड़ने के लिए, इन्हें रिलेट करने के लिए हम उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं का, के या की। का, के, की, का, के, की। इनमें से कोई एक लगा दें जो फिट बैठता है। क्या लगाएंगे? के लगाएं, अल्लाह के किताब नहीं। का लगाएं, अल्लाह का किताब, तो ये पेशावर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक ही बचा की, और हम लगा देंगे अल्लाह की किताब। तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि अरबी में की, का, के लिए कोई लफ्ज नहीं है। अरबी में का, के लिए कोई लफ्ज नहीं है। ओके जी, कंस्ट्रक्शन होगी, समझ आ गई बात? हाँ जी, अब सवालात मेरे आपसे। आसिफ, मुरक्कब इजाफी किसे कहते हैं? ऐसा बस इतना से बात, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है जी। फरूख, मुरक्कब इजाफी के कितने पार्ट्स होते हैं? बस। हसन, 2 पार्ट्स के नाम बता दें।
माशाल्लाह। आप मुझे बताइए कि अरबी कंस्ट्रक्शन में पहले कौन लिखा जाता है, मुजाफ के मुजाफिल है? पहले अरबी में पहले मुजाफ और उसके बाद फिर मुजाफिल है। पहले मुजाफ आता है फिर मुजाफिल आता है। ओके जी, माशाल्लाह। साकिब आप मुझे बताइए कि मुजाफ के लिए कितनी शर्तें हैं, कितने कवायद हैं? 2 कवायद हैं बस। पहला कायदा बता दें मुजाफ के लिए, मुजाफ पर कभी भी अल नहीं होगा। ओके जी। जी दूसरी शर्त क्या है? तनवीन नहीं आएगी और वो भी नहीं आएगा। माशाल्लाह। मुजाफ इलैह के लिए कितनी शर्तें हैं जी? 1। क्या है वो? क्या मजरूर? हाँ, मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होगा। उमैर मुरक्कब इजाफी का जब हम तर्जुमा करेंगे तो पहले किसका तर्जुमा करेंगे, मुजाफ का कि मुजाफ इलैह का? पहले मुजाफ इलैह का तर्जुमा करेंगे, ठीक है। और मुजाफ इलैह के दरमियान में उर्दू में तर्जुमा करते हुए हम क्या लगाएंगे? का, के या की लगाएंगे, ठीक है। काके की, ओके, कोई भी लगा देंगे उसमें से। ले जी, अब आपसे मेरा सवाल है, मुझे बताइए मुजाफ इलैह मरफू हो सकता है? नहीं। आपसे सवाल है मुजाफ इलैह मंसूब हो सकता है? नहीं। वेरी गुड। आपसे सवाल है मुजाफ इलैह पे अलिफ लाम आ सकता है? मुजाफ इलैह पे अलिफ लाम आ सकता है? पक्की बात है, मुजाफ इलैह पे अलिफ लाम आ सकता है। वेरी गुड। आपसे सवाल है मुजाफ इलैह के आखिर में तनवीन आ सकती है? हैं? आ सकती है। तो ऐसे क्यों करें, आ सकती है? मुजाफ इलैह में तनवीन आ सकती है। इस्माइल, मुजाफ इलैह अगर मुसन्ना या जमा सालिम मुज़क्कर हो तो उसके आखिर में जो नून आता है वो आएगा मुजाफ इलैह के आखिर में? तो पहले क्या हो जाता है? ठीक है जी। जी मुआविया, मुजाफ मरफू हो सकता है? मुजाफ मरफू हो सकता है? मुजाफ मरफू हो सकता है, मेरा सवाल ही है बस, हो सकता है। मुजाफ मंसूब हो सकता है? कहां लिखा है? नहीं। मुजाफ की शराइत में देखो लिखा हुआ है कि मुजाफ मंसूब नहीं हो सकता, लिखा हुआ है। जवाब दो। मुजाफ मंसूब हो सकता है? हो सकता है। मुजाफ मजरूर हो सकता है? कोई कंडीशन नहीं डाली मुजाफ के लिए, कोई कंडीशन लिखी है इसके लिए? कंडीशन थी ना कि उसने मजरूर ही होना है, उसके लिए कोई कंडीशन रखी है कि मरफू मंसूब या मजरूर होगा? वो ओपन है, वो ओपन है। जब मुरक्कब नाकिस कोई भी हमने बनाया है वो ओपन ही होता है ना, मरफू भी होता है, मंसूब भी होता है, मजरूर भी होता है। तो मुरक्कब इजाफी भी मरफू मंसूब मजरूर होगा, लेकिन उसमें से मुजाफ इलैह को तो आप मजरूर ही रखेंगे हमेशा। वो जो ओपन था ना वो मुजाफ पर रखकर आप पूरा कर लेंगे। ओके, समझ आ गई? अब ये सवालों के जवाब किसने दिए? आपने दिए ना। फिर आप कहते हैं समझ नहीं आती है मेरे भी फरूख। और कितने धड़ल्ले से आप यार कह रहे होते हैं कि जी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। आप मुझे बताएं कि ये सुन के आपका जो मोरल होगा वो कहां जाएगा, मुझे बताएं। यानी आप धड़ल्ले से आके कहते हैं जी आपने जो आज पढ़ाया मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। मैंने जो पढ़ाया आपको नहीं आई समझ? अगर नहीं आई तो सवालों के जवाब आपने क्यों ठीक दिए? एक दफा नहीं दिया, दूसरी दफा तो ठीक दे दिया ना। सही है ना? तो ये खामखी की मैं कहता हूं एक वो है कि जी समझ नहीं आई, समझ सारी आपको आ जाती है, ठीक है। तो इस पे भी यकीन करें कि आपको समझ आ रही है, अपने आप को यकीन दिलाएं। ठीक लगेगा आपको ऐसे ही कि कुछ आ नहीं रहा,
लेकिन वो जो नहीं आ रहा वो समझ नहीं है, ठीक है? समझ आपको आ रही है लेकिन आपको यकीन नहीं आ रहा असल में कि ये हमें आ रहा है। बस ये यकीन कायम करने की कोशिश करें। ओके जी, ले जी, मुरक्कब इजाफी मैंने आपको बता दिया। मैं आपके सामने कुछ मुरक्कब इजाफी लिखता हूं, तर्जुमा कर दें, ठीक है? हाँ जी, मुरक्कब इजाफी है, मुरक्कब इजाफी है ना, ठीक है? ये मुजाफ है, ये मुजाफिल है, चेक कर लें, रूल्स पूरे हो रहे हैं ना? तर्जुमा करें, अल्लाह की किताब, तो वो भी अल्लाह की किताब था। दोनों में फर्क क्या है? वहां पर मुजाफ मंसूब था, यहां पर मैंने मुजाफ मरफू रख दिया। अगर मुजाफ को मैं मजरूर रखूं तो क्या बनेगा? किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब। ओके जी, ये कभी मरफू या मंसूब नहीं होगा, इसने मजरूर ही होना है। मुजाफ मरफू भी हो सकता है, मंसूब भी हो सकता है, मजरूर भी हो सकता है, क्योंकि अब ये मुरक्कब नाकिस की सूरत में आ गया ना। और मुरक्कब नाकिस हमारा मरफू भी हो सकता है, मंसूब भी हो सकता है, मजरूर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके जी, तो अल्लाह की किताब देख लिया आपने जी। अब शुरू हो जाए एक तरफ से, मैं एक एक कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं, तर्जुमा करें जी। आसिफ, बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। अल्लाह का घर किस फॉर्म में है? मरफू। बस ये भी आपने फॉर्म भी बता देनी है जी। फर्रुख, अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा। समझ आ गई? तो आपका नाम मुरक्कब इजाफी है। कौन है अब्दुल्ला? मुझे फिर भूल जाता है। ठीक है, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला मुरक्कब इजाफी है, अल्लाह का बंदा जी। हसन, नसरुल्लाह है, नसरुल्लाह, नसर का तर्जुमा नहीं आता, नहीं आना चाहिए जी। आगे चले, नसर का, नसरुल्लाह। साकिब, अल्लाह की मदद। इजा जा नसरुल्लाह, यार सूरतुन नस्र, इजा जा नसरुल्लाह वल फत, जब अल्लाह की मदद आ जाए और फतह हासिल हो जाए। ओके जी। जी फिर वापस आ गया आप पे। ओके, रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत, मरफू। शाबाश जी जनाब। कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम, इराब मरफू। मंसूब हो तो क्या बनेगा? मंसूब कलाम अल्लाह, मजरूर कलाम अल्लाह। एक्सीलेंट 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 जी। तैयार जी। अज़ाबुल्लाह, अल्लाह का अज़ाब और फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक है? यानी कि अल्लाह के अज़ाब की भी फॉर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म्स। तो यहां पे जो मैंने फर्स्ट फॉर्म में जिक्र किया है अज़ाबुल्लाह, अल्लाह का अज़ाब जी जनाब। नेमतुल्लाह, अल्लाह की नेमत जी जनाब। खशियतुल्लाह, अल्लाह का खौफ, इराब मजरूर। एक्सीलेंट। मंसूब होता तो खशियतुल्लाह, मरफू होता तो खशियतुल्लाह। ओके जी। जी तैयार आप? इबादुल्लाह, अल्लाह के बंदे। एक्सीलेंट। इबादुल्लाह, अल्लाह के बंदे। इबाद अब्द की जमा और तर्जुमा बंदे। मसाजिदुल्लाह, अल्लाह की मस्जिदें, अल्लाह की मसाजिद। बैतु ज़ैदिन, ज़ैद का घर। बैतु इस्माइल, इस्माइल का घर। इस्माइल को कैसे मैं शो करूं बताएं? शाबाश। बैतु इस्माइल, लाम पे क्या डालूं जी? शाबाश।
बैतु इस्माइला, इस्माइल गैर मुनसरिफ है। और हमने पढ़ा था गैर मुनसरिफ की दो डिमांड्स हैं। नंबर 1 कि हमने डबल हरकत नहीं लेनी, ओके, और मजरूर जेर के साथ नहीं होना, ठीक है। लिहाजा बैतु इस्माइला। अब आपसे पूछा जाए जी इस्माइल यहां पर इराब के एतबार से क्या है, क्या जवाब देंगे? मजरूर है। कोई कहेंगे मजरूर कैसे है, ये तो जबर के साथ आ रहा है, तो क्या जवाब देंगे आप? आप कहेंगे हमने लिसानुल कुरान पढ़ा हुआ है, ठीक है, हमने लिसानुल कुरान कोर्स किया हुआ है कि गैर मुनसरिफ इसम जो है वो मजरूर भी जबर के साथ होता है। ओके जी। जी जनाब, मैं कहना चाहता हूं उसामा का घर, तो क्या अरबी होगी? उसामा का घर। आपका नाम क्या है? आलियान। किस तरह होता है? आइन से? आलियान, आन अलिफ नून है ना, चले ठीक है। आलियान का घर, एंड पे अलिफ नून आ रहा है ना, हमारा काम तो हो गया। हाँ जी। बैतुन क्यों यार? किसी भी बैत पे तुन लगा हुआ है। बैतु आलियाना, ठीक है, अलिफ नून वाले मुज़क्कर भी गैर मुनसरिफ होते हैं, ठीक है जी। आसिफ का घर, आसिफिन। इब्राहिम का घर, मुआविया का घर, बैतु मुआवियाता, ठीक है जी। हाँ जी। आयशा का घर, पूरा बोलो, जान नहीं छोड़ेगी। बैतु आयशा तू, एक रह गई हरकत बस। तू आपने कह दी, ता उन्होंने कह दी, ती पीछे से कोई कह दे। 3 ही हरकतें हैं टोटल। हाँ बताओ क्या होगी, जल्दी करो। बैतु आयशा ती। तो इतनी देर से जो हम गुफ्तगू कर रहे थे उसका क्या रिजल्ट निकला? क्या आयशा थी? इसे अब्दुर्रहमान समझाओ इसे, ठीक है, चाय नहीं पीने देनी इसे, ये समझा के इसने आना है जी। मिकाल का घर, बैतु मीका मीकाला, बैतु मीकाला, बैतु मीकाला। अली का घर, अली, ये एक्सीलेंट। फरूख लास्ट करके खत्म करते हैं। उमर का घर, बैतु उमरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।